ठीक उसी तरीके से पूजने लगी जैसे वृंदावन धाम में श्री माँ के बिहारी जी के विग्रह को पूजा जाता है। उनका प्रेम उस मूर्ति के प्रति, बाल रूप के प्रति इतना अगाध हो चुका था कि उनके बच्चे जो अब बड़े हो चुके थे बार बार बोलते थे कि माँ अब शरीर में शक्ति नहीं है, आपकी बहू आ चुकी है घर में, आप उसके ऊपर छोड़िए, वो करेगी सेवा शुश्रूषा, आप आराम करो। माँ नहीं मानी, जब तक हिम्मत थी वो करती रहीं, पर एक दौर जब आया कि उनका उठना भी उनका बिस्तर से मुश्किल हो गया, तब उन्होंने वो जिम्मेदारी कि मेरे लल्ला की सेवा अब तुम करोगे, ये उन्होंने कहा बहू से। मेरे लल्ला को, मेरे बच्चे को, मेरे कान्हा को, मेरे कृष्ण को ठीक उसी तरीके से स्नान कराओगे, ठीक उसी तरीके से वस्त्र पहनाओगे, ठीक उसी तरीके से भोग लगाओगे जैसे मैं लगाती रही। वो हाँ बोलती है, वो ठीक वैसी ही बहू थी जैसे आजकल हमारे समाज में होती कि आस्था तो पूरी रहती है, पर थोड़े अविश्वास के साथ उन्होंने पूजन अर्चन सब कुछ किया अपने तरीके से, लेकिन वो भाव जो माँ का था वो कहीं नहीं था। माँ अपने बिस्तर पे पड़े पड़े देखती थी कि बहू स्नान करा रही है, वो मुग्ध होती थी कि बहू ने कंघी कर दी, बहू ने भोग लगा दिया। वो एक दिन बहुत बीमार हो चुकी थी, बिस्तर से उठने की भी इच्छा नहीं थी, उनकी हिम्मत नहीं थी। उन्होंने बहू से कहा कि बहू, भोजन में प्रभु के देर हो रही है भोग की, थोड़ा जल्दी करो। बहू उठ के जाती है और कहती है, अम्मा जी मुझे थोड़ा काम करना है, ऑफिस का कुछ काम करती थी, वो नौकरी पेशा थी, मुझे थोड़ा सा वक्त लगेगा। उन्होंने कहा नहीं, मेरे लल्ला के भोग का टाइम हो गया, तुम जल्दी करो। उसने जिद में आके, ठीक है सास की बात है भाई, काट नहीं सकते, वो गई। उसने अपने लल्ला को तेजी से उठाया और वस्त्र उतारने लगी कि उनको स्नान कराऊंगी। लल्ला के छट्टे से छूट के हाथ के ज़मीन में गिर गया।